जो अष्टदेव हैं वो सारी सृष्टि के पितर हैं या बच्चा है? पितर है। जो पितर हैं वो बाप समान स्टेज वाले होंगे या बच्चों की स्टेज वाले होंगे? जो बाप का विरुद्ध है, फादर सोज सन्स, सन सोज फादर। तो अगर 8 अष्टदेव फादर को फॉलो नहीं करेंगे, अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, तो असुर बनेंगे या देवता बनेंगे? फिर तो उनको असुर देव कहा जाए, अष्टासुर नाम होना चाहिए। लेकिन वो क्या है? अष्टदेव हैं। जो घर के बड़े होते हैं परिवार के, उनकी इच्छा होती है हमारे बच्चे आगे बढ़े, बाप को फॉलो करने वाले हैं। तो जो बाप का काम तो बच्चों का काम। सुप्रीम सोल बाप आकर के बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, तो बच्चों का क्या कर्तव्य है? बच्चे अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करें। बाप आकर के ओबीडिएंट सर्वेंट बनता है बच्चों का, कि उनके ऊपर अधिकारी बन करके बैठता है, सर्वेंट बन के रहता है ना। तो जो असली बच्चे होंगे बाप के, वो भी क्या करेंगे? वो भी तो ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके ही रहेंगे ना। बाबा ने मुरली में ये भी बोला था, ये टेप रिकॉर्ड बहुत अच्छी चीज है, ये किस लिए रखना है? कि ये एक्यूरेट वाणी सुनाता है। इसलिए बाप की एक्यूरेट वाणी सुनने का ये साधन होने के कारण जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, पैसे वाले हैं, उनको गरीबों की मदद करने के लिए टेप रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए और गरीबों को बाप की डायरेक्ट वाणी जो एक्यूरेट सुनाती है टेप रिकॉर्ड, वो रखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? उस समय बुद्धि बच्चों की निश्चय बुद्धि बच्चों की स्टेज में थी या अनिश्चय बुद्धि थे? अनिश्चय बुद्धि। सभी ने रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिए। किसी ने टेप रिकॉर्ड इसलिए इस दृष्टि से नहीं खरीदा कि बाबा की वाणी हम बैठ करके सुने। तो बीके नॉलेज में चारों तरफ क्या हो गया? फिर गाना ही गाना, गीत ही गीत। उस समय ये पॉइंट बुद्धि में से ही खिसक गया। कौन सा पॉइंट? कि टेप रिकॉर्ड बाबा की वाणी सुनकर सुनने के लिए रखना है। ये बात पक्की हो गई कि बाबा का गीत सुनना है। जब अवस्था पक्की नहीं होती है, कच्ची अवस्था होती है, तो बाबा का गीत सुनना है। गीत सुनने की परंपरा चल पड़ी और बाबा की वाणी सुनने के लिए उतना आकर बेला दिल में नहीं रही। बाद में ये पॉइंट निकला एडवांस पार्टी में, क्या गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी। बजाएंगे तो सुनेंगे। गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। अरे एक तरफ कहते हैं अच्छे अच्छे गीत रखो, अवस्था जब खराब हो तो घर में ऐसे रिकॉर्ड रखने चाहिए, वो रखना चाहिए और उनको सुनाना चाहिए और सुनना चाहिए अवस्था अच्छी होने के लिए। लेकिन ये किसके लिए बोला? जो अनिश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जिनको पक्का निश्चय नहीं है, उन बच्चों के लिए बोला। जिनको पक्का निश्चय नहीं है वो तो पक्के बच्चे हैं ही नहीं। और जब पक्के बच्चे ही नहीं है तो उनके लिए गीत बहलाने की बातें होती हैं। बाकी जो शूड बुद्धि है, बाप के निराकारी स्टेज धारण करने वाले बच्चे हैं, उनको गीतों की कोई दरकार नहीं। इसलिए अभी फर्स्ट से जो पॉइंट निकला, वो जो एडवांस में जाने वाले बच्चे हैं उन्होंने वो पॉइंट पकड़ लिया। क्या
बाबा की वाणी गीत गाना नहीं है और गीत वास्तव में सुनना भी नहीं। क्यों नहीं सुनना है? सवाल ये है, पहले गीत सुनते आए, गीत गाते आए, और अब अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो गीत गाना नहीं है, गीत सुनना नहीं? निश्चय हो गया। और ये वाणी तो बाबा के जमाने में ही बोली गई, तो उस समय किसी ने क्या ध्यान क्यों नहीं दिया इस बात पर? उस समय ये इतने वर्षों तक ये परंपरा क्यों चलती रही, गीत सुनने की और गीत सुनाने की? और बाबा की वाणी तो बिल्कुल भूल ही गए। बाबा की वाणी जैसे लोप हो गई, गीत के प्रभाव में ही बह जाती। गीत के प्रभाव में इतना ज्यादा वाइब्रेशन ऐसा गीतों का बन गया कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा बाबा की वाणी को इकट्ठा करने का। जो भी कैसेटें थी वो सारी लोप हो गई। अभी कैसेटें भी नहीं मिल रही ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली हुई। इतने गीतों में मस्त हो गए। तो सवाल ये है कि गीत क्यों नहीं गाना है, क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि भक्ति मार्ग है, दुर्गति मार्ग। तो निश्चय हो गया ना कि बाप को पहचानने का गीत की दरकारी भक्ति मार्ग में आता है। गीत सुनेंगे तो गीत की लय में, गीत की धुन में बुद्धि चली जाएगी। गीत गाया एक्चुअली में, गीत तो ब्रह्मा ने, वो पोएम थी। गीत क्या हमेशा ही ऐसी स्थिति परिस्थिति हो सकती है कि गीतों में बुद्धि चली जाए? नहीं, हो नहीं सकती, लेकिन जैसे घर में आग लग जाए, आग की लपटें उठ रही है, बच्चे जल रहे हैं अंदर के कमरे में, तो गीत का रिकॉर्ड बज रहा होगा, उसमें बुद्धि लगेगी? नहीं लगेगी ना। एक तरफ हम कहते हैं विनाश सामने खड़ा हुआ है, महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई, तो सामने महाभारत लड़ाई खड़ी हुई हो, तो खूनखार नदियां बह रही हो, तो उस समय गीत बजने की फुर्सत रहनी चाहिए, गीत सुनने की फुर्सत रहेगी? अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा ना। इसका मतलब इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। किस बात का? विनाश का सामने खड़ा हुआ है। ऐसे ही लोगों को सुनाते बजते हैं विनाश होने वाला, विनाश होने वाला। इसलिए बोला कि जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे नहीं है, उनको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड घर में रखना चाहिए। बाकी जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको रिकॉर्ड या गीत आदि रखने की दरकार नहीं। जब कोई उदासी व स्मृति विस्मृति होती है, तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड चलाने से स्मृति आ जाती है। उन बच्चों को जो अनिश्चय बुद्धि है, विस्मृति में आ जाते हैं, उनकी बात बताइए। और कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, और फिर राधे को श्याम सुंदरी क्यों नहीं कहते? राधे 84 जन्म एक के साथ बन करके रहती है, या अनेकों के साथ उसका लगाव रहता है? राधे कहो, पार्वती कहो, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तो रहो कुमारी। तो जिसका संगम युग में ये भाव पक्का हो गया है कि मैं एक की ही बन करके रहूंगी, जिस एक के लिए मुरली में बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर शिव सदा कायम है या शिव बाबा सदा कायम? शिव बाबा। शिव तो परमधामवासी हो जाता है 5000 साल के लिए, लेकिन जो बाबा है, साकार है, जो निराकार की सारी शक्ति अपने अंदर संजो लेता है, वो सदा कायम हो जाता है। माना एक जन्म तो क्या, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो इस सृष्टि से जुदा हो जाए। ऑलराउंड पार्टनरी है। उसके लिए राधा कहो या पार्वती कहो, अरे सृष्टि रूपी रंगमंच है, इसमें 500-700 करोड़ वैरायटी पत्ते हैं। कोई पत्ता ऐसा भी तो होगा जिसकी अनेक जन्मों में सिर्फ एक आत्मा के साथ पति पत्नी के रूप में, साजन सजनी के रूप में लगन रही हो।
होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए ऐसा एक पत्ता। तो वो पत्ता वो है, उसमें प्योरिटी की पावर है। आपके प्रश्न का जवाब मिला? क्या मिला? के साथ है वो एक आधा ही बन के रही, इसलिए क्या आपने जो प्रश्न पूछा? हाँ, तो कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर माने राधा श्याम नहीं बनती है, काली नहीं बनती। हाँ, राधा का पार्ट काली का नहीं है, सुंदर, उसको महागौरी कहते हैं। फालतू बातों में अपना टाइम नहीं गवाना चाहिए। कोई दूसरा गया न गया, बाबा के पास बैठा है या राजा के पास उन्हें जन्म लिया, इसमें हमारा क्या जाता है? इन बातों में परिचिंतन हो जाता है कि कौन सी आत्मा कहाँ गई, कब तक रहेगी, सूक्ष्म शरीर छोड़ा या नहीं छोड़ा, लिया नहीं लिया। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। तो इन परिचिंतन की बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम अपने स्वचिंतन में मस्त रहो। हम कैसे बाबा को याद करें? ये तो सभी खत्म हो जाने वाला है। कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब खलास हो गए, सारे शरीर छूट जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो इस दुनिया से उपराम रहना है। अपने घर को याद करो और नई दुनिया की राजाई को याद करो। देखेंगे विनाश बहुत कड़ा होने वाला है। परंतु वो विनाश जब होगा तब तुमको बहुत खुशी होगी। तो आप इसे डर पाते क्यों? बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, लेकिन जब विनाश होगा तो हमको बहुत खुशी होगी, हम बहुत खुशी में रहेंगे। तो अभी ऐसे क्यों बोलते हैं कि विनाश बहुत कड़ा होने वाला है? हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी उस स्टेज को पालें, तीव्र पुरुषार्थ करें। विनाश होने के टाइम तुम ट्रांसफर हुए कि हुए? पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर ट्रांसफर होने लगेंगे। अगर पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल हो जाए। अंतमते सुगति, फिर पुरानी दुनिया अपनी तरफ खींच लेगी। तो देखो तेरे बच्चों को कुछ है ही नहीं, उनको क्या याद आएगा? जिन बच्चों के पास जमीन जायदाद बहुत कुछ है, विनाश के टाइम याद आने लगेगा। परंतु जिनके पास कुछ है ही नहीं, है ही गरीब निवाज बाप के बच्चे, अगर कुछ है भी तो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, तो अपने पास तो कुछ नहीं बचा ना, तो क्या याद आएगा? तो बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सारी दुनिया से ममत मिटाएंगे। कि बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो तो कितना ऊंचा इम्तिहान है। ये ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके कितनी ऊंची कुर्सी मिलती है? एकदम ऊंची थी ऊंचा। तो टैली किया, पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए
कि जो थोड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी, तो इतना ऊंचा पद थोड़ी मिलेगा है। तभी कहते हैं चढ़े तो चाके अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर, क्योंकि पढ़ाई नहीं पड़ी। कहां तक चकनाचूर? एकदम साधारण प्रजा में गरीब। जो अच्छे कर्म हैं वो भस्म नहीं होते हैं। अच्छे कर्म जो जन्म जन्मांतर किए हैं उनके अनुसार यहाँ अच्छी याद आती है। ब्राह्मणों के प्रैक्टिकल जीवन में अच्छे कर्मों का रिजल्ट क्या होता है? जब अच्छे कर्मों की 63 जन्मों की रील खुलती है तो याद और पुरुषार्थ अच्छा होता है। उस अच्छे याद और पुरुषार्थ से अनेक जन्मों के अच्छे कर्मों की शूटिंग होती है। दादा वो प्रकाश मणि दादी क्या बने? अभी पूरी बात नहीं हुई। और जो बुरे कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उनका रिजल्ट ये होता है कि बुरे कर्मों की जब रील घूमती है तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है, खराब हो जाता है। पुरुषार्थ खराब होने से हम श्रीमत के बरखिलाफ चलने लगते हैं और श्रीमत के बरखिलाफ ब्राह्मण जीवन में चलने से 100 गुना पाप का बोझ आ चढ़ता है। तो क्या करना चाहिए फिर? अच्छे कर्मों की रील घूम रही है तो कोई बात ही नहीं, मनन चिंतन मंथन भी अच्छा होगा। लेकिन प्रयास ये करना है कि जो पाप कर्म उदय होते हैं, पाप कर्मों की रील जब घूमती है पुरुषार्थ डाउन कर देती है, चाहने पर भी मेहनत करने पर भी अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता है, उस समय डट के बाप को याद करना चाहिए। स्पेशल अमृत बेला का पुरुषार्थ पक्का करना चाहिए। तो राज इसमें क्या है कि पाप कर्म भस्म होते हैं। राज ये है जैसे को याद करेंगे वैसे ही हमारी आत्मा में संस्कार भरेंगे। तो हमने याद किया अव्यक्त मूर्त बाप दादा को, इसको याद किया। साकार में आए हुए निराकार ज्योति बिंदु निरंजन निराकार जो है, जिसके ऊपर कोई पापों का कर्म का लेप छेप नहीं लगता, जो एवर प्योर है, उसको याद किया। साकार में याद किया या निराकार आकार में याद किया? साकार निराकार और साकार दोनों को साकार में याद किया ना। प्रैक्टिकल कर्म भी तो साकार करेगा या निराकार आकार करेगा? साकार में निराकार को, साकार में निराकार को हमने याद किया तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही हमारी आत्मा भी बनेगी। विदेशियों और विधर्मियों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। सारी दुनिया में कयामत बर्पा हो रही होगी, त्राहे त्राहे मची हुई होगी, और जो बाप के बच्चे होंगे वो आराम से रहे पड़े होंगे। इसका सैंपल कराची में दिखाई दिया यज्ञ की याद में। हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियां बह रही थी सन 47 में जब बंटवारा हुआ था, और वो 300-400 आत्माएं कराची के बंगले में सागर के कंठे पर आराम से रही पड़ी थी। उनको पाकिस्तान के मुसलमान भी कहते थे ये खुदाई खिदमतगार हैं। उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो कथा बनी हुई है कि बिल्ली के पूंगरे
में पक रहे थे और वो बिल्ली के पुगुरे जिंदा वापस निकल आए। तो भगवान भाग्य बांट करके जाता है अपने बच्चों को, बाकी उनको वो भाग्य मिलता है जो भगवान की श्रीमत को पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं और उनकी मत पर चलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं, फिर लड़ना झगड़ना क्यों होना चाहिए? इसका मतलब अभी भी देवान आता है। पक्के बच्चे नहीं बने हैं, आत्मा मैली हो गई है ना। लड़ाई का मैदान होता है तो मैले होते हैं, तो देखो एक दो में कैसे लड़ते हैं। लड़ाई लड़ने वालों के समान कोई खौफनाक होगा क्या? सारे शहर पर बम फटेंगे और खत्म हो जाएंगे। हम बच्चों में भी अगर कोई आपस में लड़ाई लड़ते हैं, मनमुटाव करते हैं, तो समझना चाहिए हम ईश्वरीय औलाद हैं या आसुरी औलाद हैं। उनको कहा जाता है असुर, इनको जो आपस में लड़ते हैं राक्षस कहा जाता है। प्रदर्श होकर आपस में कैसे लड़ते रहते, लड़कर ही सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो हम बाप से बदला ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी मुंह पलीती नहीं बनना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। बहुत जगह ऐसे बच्चे हैं जो सारा दिन लून पानी होते रहते हैं। बाप कहेंगे अपना ही खाना खराब करते हैं, देहाभिमानी होकर के रहते हैं। जो महारथी बच्चे बनते हैं उनको माया और ही अच्छी रीति नाक से पकड़ती है, और लून पानी भी अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे देखे जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ करके लून पानी बनाई देती है, फिर वो कोई काम के नहीं रहते। सारा पुरुषार्थ ही खत्म हो जाता है। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है, ठंडी ठंडी फूंक मारता है तो मालूम भी नहीं पड़ता। माया भी ऐसी मस्त चोहरी है जो महारथियों को ऐसा आराम से काटती है जो उनको काटने का कुछ पता भी नहीं पड़ता। इसलिए बाबा कहते हैं महारथियों को ही खबरदार रहना है, परंतु वो महारथी समझते ही नहीं है कि हमको माया ने गिराई दिया है, लून पानी बनाई दिया है। नहीं तो समझना चाहिए कि आपस में लून पानी होने से हम बाप की सेवा कर नहीं सकेंगे। अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। तो
कहेंगे अंदर में देह भान है ना, तब तो जलते हैं। जो अवस्था होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। याद का जौहर भरता ही नहीं है। इसलिए बच्चों को माया से बहुत खबरदार रहना चाहिए। समझना चाहिए माया बड़ी तीखी है। तुम्हारी आधी मेहनत तो एकदम खत्म कर देती है। जब तुम युद्ध के मैदान में आते हो तो माया भी तुमको छोड़ती नहीं है। मुकाबला करने से आधी मेहनत तो जरूर खत्म कर देती है। इसको पता भी नहीं पड़ता है। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बैठे बैठे पढ़ाई बंद कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी जो हैं उन पर माया का वार जास्ती होता है। सब कुछ समझते हुए भी बेपरवाह होकर के चलते हैं। बाप की वाणी का भी परवाह नहीं करते। रोज की मुरली को भी ध्यान से नहीं सुनते। समझते हैं बाबा तो बोई बोई रहा बातें रोज रोज बताते रहते हैं। और आपस में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं ये देवान के कारण ही लून पानी होते हो। आपस में लून पानी होने से ईश्वरीय सेवा में धोखा पड़ जाता है। बाबा, कन्या सरेंडर हो गई ना, उसके लिए क्या सही करना पड़ेगा? था कन्या सरेंडर हो गई ना तो इसका माने क्या सही करना पड़ेगा? था अभी भी सरेंडर हो गई, जो भाग के आ गई। नहीं, कन्या तो रह गई ना, माता आ गई, गृहस्थी है ना वो तो, उसलिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कन्या के लिए? इनका कहने की क्या मतलब है? कन्या सरेंडर हो गई, इसकी माँ ने क्या सहाय करना चाहिए उसके लिए? कन्या सरेंडर हो गई, क्या करना पड़ेगा? कन्या सरेंडर हो गई तो क्या करना? वो तो सरेंडर हो गई। उसके माँ ने क्या सहाय करना पड़ेगा अभी? अरे कन्या को जब दे दिया तो क्यों उसको याद कर रहे? किसको दे दिया? बाबा को क्या सहाय करना? किसको? कन्या को सहयोग करना है। बाबा को। अरे कन्या तुम्हारी नहीं होती तो तुम बाबा को सहयोग नहीं करते, तो फिर कन्या को बीच में क्यों लाते हो? कन्या बुद्धि में आएगी तो तुम्हारा क्या दोष बनता है संकल्प का। जो दे दिया सो दे दिया। अगर संकल्प से भी उसे याद किया तो वापस लेना हुआ कि नहीं? संकल्प से वापस लेना हो जाता। क्या सही करना पड़ेगा अभी भी? अरे यही करो, कन्या जो दे दी उसके बारे में कोई याद नहीं करना। उसका नया जन्म हो गया, वो मर गई। बाबा को दे दिया। ये समझो कि जो कन्या यज्ञ में दे दी वो मर गई, बाबा के घर में गई। अभी भी क्या सही करना पड़ेगा? अभी भी क्या सही करना पड़ेगा कि नहीं? याद करना पड़ेगा। अभी भी क्या करना पड़ेगा? और कुछ कर सकते हैं क्या उस कन्या के लिए? फिर वो याद कर रहे हैं ना। कन्या की चिंता हो रही है, यज्ञ की चिंता नहीं हो रही है। कन्या की याद करना छोड़ दो। तुम याद करोगे तो दिल से दिल को राहत हो जाती है। वो भी बैठ करके तुमको याद करेगी। याद करते करते फिर एक दिन भाग आएगी तुम्हारे पास।